खादी ग्राम बोर्ड द्वारा बेरोजगार युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है। जो युवा खुद कार्य करना चाहते हैं और कोई लघु उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए खादी ग्रामीण बोर्ड द्वारा उन्हें बेहद सहयोग दिया जा रहा है। यह जानकारी खादी ग्राम बोर्ड के मैनेजर जसवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि युवाओं को बैंक से लोन उपलब्ध करवाया जाता है और फिर विभाग द्वारा उस पर सब्सिडी देकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। यही नहीं, उन्हें विभाग द्वारा बेहतर कार्य करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश और मार्गदर्शन भी दिया जाता है। पिछली साल लास्ट ईयर हमने जो है वो 63 केसेस भेजे थे बैंकों को प्रपोजल, जहाँ से सोलन से खादी एड इंडस्ट्री बोर्ड के द्वारा विभिन्न विभाग बैंकर्स को, उसमें से जो है कि लगभग 48 जो प्रपोजल जो हमने भेजी थी वो बैंक द्वारा सैंक्शन हो गई थी। बट जो हमें बजट आया था वो लगभग उसका हमने डबल अचीव कर लिया था उसको। और जो इस साल का भी बजट है वो हमें वो 84 लाख का था सब्सिडी अमाउंट जो है, जबकि हमने जो बैंकों से अभी तक जो सैंक्शन की है इस ईयर में वो हमने 1,43,00,000 के केसेस जो हैं सब्सिडी अमाउंट वाले, वो हमने प्रपोजल जो हमारी सैंक्शन हो चुकी हैं। वो भी लगभग हम अगर मार्च तक हम इस करंट ईयर को फाइनेंशियल ईयर तक हम मानते हैं तो ये भी हमारा डबल टारगेट अचीव हो जाएगा सोलन का। अगर स्कीम्स की बात की तो रिसर्च चल रही है और कितनी सब्सिडी जो उस पे दी जा रही है? हाँ, इसका पीएम खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जो है इस समय PMEGP स्कीम को चलाया जा रहा है। ठीक है, ये PMEGP स्कीम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर आती है। ठीक है, और PMEGP स्कीम को 3 विभाग जो है पैरेलल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक है KVIC जो नोडल एजेंसी है, दूसरा है DIC और तीसरा है KVIB जिस विभाग में हम बैठे हैं। ठीक है, तो PMEGP स्कीम को 2 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है, एक है सर्विस सेक्टर और एक है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सर्विस सेक्टर में अगर कोई आप अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो उसमें जो लिमिट रहती है वो 20 लाख तक रहती है, और अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसकी जो लिमिट है वो 50 लाख तक रहती है। जिस सर्विस सेक्टर में, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं, मान लो किसी ने साइबर कैफे खोलना है, किसी ने रोड साइड ढाबा करना है, किसी ने ऑटोमोबाइल का काम करना है, गाड़ी की रिपेयर्स का काम करना है, जिस सर्विस स्टेशन खोलना है जिसमें आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है, वो हम उसको सर्विस सेक्टर कहते हैं। तो सर्विस सेक्टर में जो इस तरह की जो सर्विस प्रोवाइडर्स यूनिट्स हैं उसमें लिमिट 20 लाख है। मैन्युफैक्चरिंग में जैसे कि आपका कोई कोरुगेशन की फैक्ट्री लगानी है, कोई फ्लोर मिल लगानी है, कोई कैटल फीड लगानी है, कोई आपने मस्टर्ड ऑयल की लगानी है, मोनो कार्टन्स लगाने, जैसे किसी रॉ मटेरियल को आपने किसी फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोडक्ट के रूप में उसको कन्वर्ट करना है तो वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ जाते हैं। तो उसमें जो लिमिट रहती है उसमें 50 लाख तक रहती है। और इसमें यही है कि PMEGP स्कीम जो है वो एक स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड स्कीम मीन्स मतलब आप तो जानते हैं, बट जो मेरे दर्शक सुन रहे हैं उसमें यही है कि जो लोन रहता है वो बैंक का रहता है और जो सब्सिडी कंपोनेंट रहता है वो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और PMEGP स्कीम के अंतर्गत जो है आपको भारत सरकार ने एक एजुकेशन के लिए बहुत लिबरल छूट दे रखी है। सर्विस सेक्टर में 5 लाख तक और मैन्युफैक्चरिंग में 10 लाख तक अगर कोई इलिटरेट भी है, अनपढ़ है, वो भी इस स्कीम में अपनी इंडस्ट्री लगा सकता है। हाँ, उसको ये है कि शर्त यही है कि उसको वो काम करना आना चाहिए और बैंक भी उसको लोन देने को तैयार होना चाहिए। ये तो इसकी बात आ गई क्वालिफिकेशन की। अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो भारत सरकार ने एज लिमिट में बहुत ही ज्यादा छूट दे रखी है। एप्लीकेंट जो है वो 18 साल कंप्लीट होने चाहिए उसके, और आगे उसमें एज वार नहीं है। अगर उसकी सेहत ठीक है, 50 साल 55 तक वो काम करना चाहता है, उसको एक्सपीरियंस है, बैंक उसको लोन देने को तैयार है, तो हम प्रपोजल तैयार करके इस एज तक भी बैंक को जो है प्रपोजल तैयार करके फॉरवर्ड कर देते हैं। हाँ, ये बिल्कुल मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसमें जो लोन है वो बैंक का है, सब्सिडी कंपोनेंट खादी बोर्ड से मिलना है, पर जो बैंक की कोडल फॉर्मेलिटीज है किसी भी शेप में, चाहे उन्होंने CGTMIC में कवर करना है या उन्होंने ग्रांटर के रूप में करना है या उन्होंने कोलैटरल सिक्योरिटी लेनी है, ये बैंक की अपने प्रोरोगेटिव्स हैं। प्लीज सर, अगर बात